जय हिंद। वेलकम टू डीएस स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। यदि आप नहीं जानते हैं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाउन के वीडियो का लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि नाउन क्या होता है। उस वीडियो में डिटेल से नाउन, सिंगुलर, प्लुरल सभी को डिटेल से समझाया गया है। यदि आप चाहते हैं देखना तो वहां जाकर के देख सकते हैं। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब के नाम को नाउन कहते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पेशली जो नाउन के प्रकार होते हैं वो 7 होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। छठा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। सातवां है अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। अब ये जितने भी नाउन के टाइप्स हैं, इन सब को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है हमारे पास नाउन का, वो है प्रॉपर नाउन। यदि आप प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को एक साथ जानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन एक साथ लिख दिया है, फिर एक साथ ही दोनों का एग्जाम्पल लिखा है ताकि आप आसानी से समझ जाए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, यानी किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये दोनों डेफिनेशन आपने जान लिया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लिखा गया है, उसके बाद कॉमन नाउन का एग्जाम्पल लिखा गया है। दोनों एग्जाम्पल को एक साथ देखेंगे तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल क्या है, एक विशेष महल का नाम है। दुनिया में एक ही ताजमहल होगा, लेकिन पैलेस, किसी भी महल को हम पैलेस कह सकते हैं। ऐसे ही इंडिया एक विशेष कंट्री का नाम है, दूसरा कोई इंडिया नहीं होता है। लेकिन कंट्री हम किसी भी कंट्री को कह सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, किसी भी कंट्री को हम कंट्री कह सकते हैं। राजा किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन बॉय किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं। टॉमी एक विशेष कुत्ते का नाम है, लेकिन डॉग हम किसी भी सामान्य कुत्ते को कह सकते हैं। ऑडी एक कार के विशेष ब्रांड का नाम है, जैसे ऑडी, सुजुकी, कोई भी कार हो, अगर उसका ब्रांड है तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कार हम किसी भी सामान्य कार को कार कह सकते हैं। कुरान एक विशेष किताब का नाम है, लेकिन बुक किसी भी किताब को कहते हैं। बाइबल एक विशेष किताब का नाम है, लेकिन जो बुक है वो किसी भी किताब को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष पैलेस या एनिमल्स, यानी उसमें विशेषता हो तो उससे हम प्रॉपर नाउन समझते हैं, और अगर जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो अब तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, जिसे कहते हैं मटेरियल नाउन। तो तीसरे नंबर पे जो नाउन का टाइप है वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन से आप क्या समझते हैं, देखिए इसके नाम ही में है कि इसमें कोई ना कोई मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, पदार्थ होगा, जिससे हम कोई चीज़ बनाएंगे, कोई सामग्री बनाएंगे। तो देखिए मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या है। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा उन सामग्रियों या पदार्थों के नाम हैं जिनका उपयोग उत्पादों के बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए अगर इस परिभाषा से आपको ना समझ में आया हो तो आप एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्यों, इससे हम क्या बना सकते हैं, तो इससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं, जेवर बना सकते हैं, सोना से हम जेवर बना सकते हैं। दूसरा है मिल्क। मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि दूध से हम क्या बना सकते हैं, कर्ड, दही बना सकते हैं। सिल्वर, चांदी से हम क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी। आयरन, आयरन से हम डोर बना सकते हैं, ग्रिल बना सकते हैं। लोहा से हम ग्रिल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं। वाटर,
पानी, पानी से हम चाय बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। तो जिस पदार्थ से हम कोई वस्तु बना सकते हैं वो सब मटेरियल नाउन होते हैं। अब आपको मटेरियल नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो टाइप है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके नाम ही से आप समझ सकते हैं, जिसमें कलेक्शन हो यानी ग्रुप हो। जैसे आप डेफिनेशन देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी समूहवाचक संज्ञा एक संग्रह या कई लोगों या चीज़ों के नाम है। यानी समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो कई संग्रह एक ग्रुप हो उसके नाम को हम समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आर्मी, आर्मी हम किसी एक को नहीं कहेंगे, पूरे ग्रुप को, पूरे फौज को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। टीम, टीम एक नहीं होता है बल्कि कई लोग मिलकर के एक टीम बनाते हैं, तो टीम क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास, एक बच्चे से क्लास नहीं बनता है बल्कि पूरे बच्चे को मिला करके एक क्लास कहा जाता है। फैमिली, एक आदमी का फैमिली नहीं होता है, पूरे घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको मिला करके एक फैमिली बनाई जाती है। तो फैमिली क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। यानी जहाँ पर ग्रुप हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन का जो पांचवा टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। An abstract noun is a word that refers to emotion, idea, etc. यानी भाववाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से किसी व्यक्ति के भाव, अवस्था या गुण का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति में कौन सी विशेषता है, कौन सा गुण है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्यूटी, खूबसूरती क्या है, गुण है। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी एक गुण है। चाइल्डहुड, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है, एक भाव है। तो ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब नंबर 6 पे जो नाउन है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर, यानी गणनीय संज्ञा वो होती है जिसे हम संख्याओं का प्रयोग करके गिन सकते हैं। जैसे आपके हाथ में यदि पेन है तो पेन को हम गिन सकते हैं कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, यह संज्ञाओं का हम जो है संख्याओं का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु को गिन ले, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउस, आप अपने गांव के पूरे घर को गिनिएगा, जितना भी घर है तो ये जो गिनी जाती है सभी के सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है। पेन, आपके हाथ में पेन है उसे गिन सकते हैं। ऑरेंजेस, हम संतरा को गिन सकते हैं। बुक्स, किताबों को गिन सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम संख्या के माध्यम से गिन सकते हैं वो सभी के सभी काउंटेबल नाउन होता है। आप बात करते हैं लास्ट नाउन की, जिसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा। अब ये क्या होता है, यानी जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर, यानी अगणनीय संज्ञा उन चीज़ों के लिए होता है जिसे हम संख्याओं के माध्यम से गिन नहीं सकते। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवाइस। एडवाइस क्या है, अगणनीय संज्ञा है क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। एजुकेशन, शिक्षा को हम गिन नहीं सकते। वाटर, पानी को भी हम गिन नहीं सकते। एनर्जी, ड्राइविंग, डेंजर, इन सभी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए ये सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नाउन के सभी टाइप्स बहुत ही ईजिली समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video.